आज था थर्सडे और 2023 की लास्ट एक्सपायरी भी थी और हो सकता है कि आप लोग ने आज ट्रेड किया हो, अच्छा प्रॉफिट भी बनाया हो और कुछ लोगों ने हो सकता है ट्रेड ना भी किया हो। लेकिन मैंने ट्रेड जो हम लोगों ने सोचा था कि मार्केट लास्ट एक्सपायरी है, कुछ बड़ा करेगा, कुछ मार्केट में अच्छा मूवमेंट होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहा। मार्केट ने पूरा रुला कर रख दिया। बस मॉर्निंग में एक मूव अच्छी मिली, उसके बाद मार्केट ने पूरा रुला दिया। मार्केट नहीं है, थक हाक कर आखिर हम लोगों को मार्केट से निकलना ही पड़ा। तो चलिए रोजाना की तरह हम लोग करेंगे मार्केट की समरी कि आज हम लोग को मार्केट में कहाँ रखना चाहिए एंट्री, कहाँ रखना था स्टॉप लॉस, कहाँ बुक करने थे प्रॉफिट। और हम लोग रोजाना इसलिए चर्चा करते हैं समरी पर कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक किए, क्या गलती की, उसको हम लोग कहाँ पे सुधार सकते हैं, कहाँ पे सही कर सकते हैं। तो जो लोग नए ट्रेडर हैं, बिगनर हैं, वो उस चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे कहाँ पर एंट्री बनानी थी। अगर मैंने एंट्री लिया तो कहीं मैं जल्दी एग्जिट तो नहीं हो गया, कहीं मैंने स्टॉप लॉस अपने ट्रिगर होने से पहले एग्जिट नहीं हो गया, मैंने अपने पूरे टारगेट तक वेट किया या नहीं किया। तो इनसे क्या होगा कि आप अपने एनालिसिस में, आप अपने चार्ट में एनालाइज करते समय इंप्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर मिस्टेक हुआ, मुझे ऐसे काम करना चाहिए, जिससे हमारा चार्ट में एनालिसिस करने पर और अपने अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और जिससे आपका एनालिसिस और सिक्योर होगा और जिसमें आप प्रॉफिट के ज़्यादा हकीकत के नज़दीक पहुंच पाएंगे। तो चलिए फिन निफ्टी तीनों की हकीकत समरी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की हम लोग सटीक एनालिसिस करेंगे। कल फ्राइडे है कि फ्राइडे में हम लोग को कैसे काम करना है। तो चलिए आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। तो ये रहा चार्ट ओपन है। और कल हम लोगों ने क्या समझा था, क्या हम लोग को ट्रेड के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था कि मुझे कैसे ट्रेड करना है। पहले हम लोग वो समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मार्केट ने हम लोग को चांस दिया, मौका दिया या नहीं दिया, तो वो समझते हैं। तो देखिए हम लोग ने क्या बताया था आपको, कल हम लोग ने प्लान किया था। आप अगर नए हैं, वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं लाइव आकर भी आपको ट्रेड के टाइम लाइव ट्रेड में आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा होंगे तभी मैं लाइव आ सकता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। तो कल क्या था कि मार्केट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है स्ट्रेट लाइन का। आप भी देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट ले रहा है। स्ट्रेट लाइन को मार्केट ने कहीं भी ब्रेक नहीं किया है। तो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है कि एक बार सपोर्ट लिया है, फिर सेकेंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट लेकर ही ऊपर जाता जा रहा है और हर बार एक नया हाई लगा रहा है। तो इसलिए हम लोग का ये जो सपोर्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भी जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तो हम लोग सेल करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमें हर डिप पर बाय ही करने का प्लान करना होगा। तो चलिए हम लोग ने क्या प्लान किया था वो देखते हैं। तो हम लोग को एक सपोर्ट मिल गया और ये जो येलो बॉक्स था ये हम लोग के लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस था। तो हम लोग को इस रेजिस्टेंस को लेना था और नीचे स्ट्रेट लाइन को सपोर्ट, इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को ट्रेड करने की कोशिश करना था कि अगर मार्केट ऐसे ओपन होगा, क्योंकि मैं बार बार बताया है आपको कि हम लोग ओपनिंग पर बहुत डिपेंड होते हैं कि ओपनिंग अगर जैसा करता है फिर हम लोग अपनी साइकोलॉजी वैसा रखते हैं। मैंने कुछ चार्ट वार्ट पे लाइन वगैरह किया है रेड, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए, क्योंकि अब इसका कोई काम भी नहीं है। और मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट। देखिए अगर आपको मेरी पिछली वीडियो दिखा होगा तो आपको पता होगा 15 मिनट का एक मैंने स्ट्रेटेजी बताई है और मैंने बार बार आपसे कहा है कि वो 10 में से 7 बार 100% श्योर होता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा देता है। तो देखिए क्या हुआ, हम लोग ने प्लानिंग क्या की थी। प्लानिंग ये था कि मार्केट कहीं अगर यहाँ ओपन होगा और इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक गैप अप ओपन किया। तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, 15 मिनट सस्टेन करेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा हम लोग कॉल साइड जाएंगे और बाई ऑन डिप्स करते हुए काम करेंगे। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे, मैं चार्ट को और बड़ा कर रहा हूं, मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल काफी अच्छा बनाया लेकिन उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। को हम लगा कर दिखा रहे हैं आपको, ये रहा इसका हाई। अब आप देखिए इसके हाई को मार्केट ने किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया है। चार्ट को मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए 15 मिनट में चार्ट कैंडल को ब्रेक नहीं किया है कोई भी कैंडल। ठीक है,
ये सेकंड कैंडल है, ब्रेक नहीं किया, और थर्ड कैंडल एक डोजी बना है। तो आप देख रहे होंगे मार्केट ने नहीं ब्रेक किया। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, हम लोग 5 मिनट में एंट्री लेते हैं, 5 मिनट में आते हैं और हम लोग आते हैं अपने चार्ट पर, ये रहा। मैंने क्या कहा कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो देखिए एक कैंडल उसके ऊपर सस्टेन की 5 मिनट में, लेकिन दूसरे ही कैंडल उसको क्या कर गई, इंगल्फ करने की कोशिश किया और मार्केट में इंगल्फ हो गया, और यहाँ पर एक आपका ट्रेड पुट साइड का बना। यहाँ पर आप लगा सकते थे स्टॉप लॉस, और टारगेट बहुत अच्छा गिना, करीब 85 पॉइंट वहां से निफ्टी ने गिरा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। तो ये पहला ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लिया, और इसलिए ट्रेड ये एक और भी, अगर आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने अपना जो है कल पोजीशन लेकर गए हुए थे यहाँ पर। यहाँ से लोगों ने जो अपना पोजीशन बनाया था कॉल साइड के लिए, तो यहाँ पर अपनी कॉल साइड बनाया, तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो वो यहाँ पर जो लोग ने वीक हैंड है वो अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने बुक किया और मार्केट थोड़ा सा डाउन आया। तो मैंने पहला यहाँ पे ट्रेड आपका बन रहा था, तो पहला ट्रेड यहीं पर बन रहा था, अगर जिसने बनाया होगा वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा कोई चांस नहीं दिया, मार्केट यहाँ पर क्या किया, सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद एक अच्छी कैंडल बनाई। उसके बाद पूरा आप दिन देखेंगे मार्केट उसी में रह गया। उसके बाद मार्केट ने कोई मौका ही नहीं दिया कि हम लोग वहां पर ट्रेड कर पाए। तो आजकल मार्केट ऐसे ही चल रहा है कि फर्स्ट अगर दे दिया मूव तो सेकंड हाफ में मूव नहीं मिल रहा है, सेकंड हाफ दे रहा है तो फर्स्ट में नहीं मिल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये पूरा कंसोलिडेशन करता रहा। तो लास्ट में मुझे मार्केट में कुछ इस तरह के कैंडल दिखाई दिए, तो मुझे एक था कि और काफी अच्छा, लेकिन मार्केट ने डाउन नहीं आया। तो मार्केट क्या किया अब, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक हेज कॉल बाय किया। 21,800 की हम लोग ने कॉल बाय की और 21,700 की पुट, तकरीबन दोनों 7-8 रुपए बाय हुआ। टोटल प्रीमियम 16 रुपए लगा था, और हम लोग का टारगेट था कि करीब 55 के आसपास आ जाए। तो लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। कॉल साइड तो बहुत अच्छा, आप देखेंगे यहाँ से कॉल साइड एक अच्छा मूव गया, लेकिन हम लोग का प्रीमियम नहीं है, वहाँ जीरो हो गया। तो हम लोगों ने वहाँ 10 पॉइंट के लॉस लेकर करीब 5-7 रुपए में निकल गया। तो ये था निफ्टी की आज। तो निफ्टी में मैं बता दिया हूँ आपको, बस एक ही जगह एंट्री मिली थी, दूसरी कोई एंट्री नहीं थी। पहली एंट्री बस यही थी 15 मिनट वाले स्ट्रेटेजी से, और मार्केट डाउन आ गया। उसके बाद मार्केट बायर के लिए नहीं था, बायर के लिए मार्केट रुला कर रख दिया। ऑप्शन सेलर ने कुछ पैसा बनाया होगा, लेकिन ऑप्शन बायर ने कोई भी पैसा नहीं बनाया, मार्केट एकदम रुला कर रख दिया। तो निफ्टी में ये था आज का प्लान, और हम लोग के प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट में 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी वर्क की और काफी अच्छा। मैंने आपको पोस्ट भी किया था कि 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी वर्क की है। बैंक निफ्टी में मैंने कॉल, तो इसलिए तो आइए बैंक निफ्टी पर चलते हैं, बैंक निफ्टी की समरी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, तो ये 15 मिनट की चार्ट ओपन है। तो इसमें भी बैंक निफ्टी में भी हम लोग की कल यही प्लानिंग थी, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर जाएगा तो उसके हाई निकलते ही हम लोग बाय ऑन डिप्स का वर्क करेंगे। लेकिन मार्केट ने 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और हम इसको 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं, आप देख लेंगे। मैं थोड़ा सा 5 मिनट में कर देता हूं, ये रहा। और ये कैंडल ने इसको क्या किया, इंगल्फ कर लिया। बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ बना। हम लोग ने 48,500 का पोर्ट तकरीबन 120 के आसपास चल रहा था, वहां से बाई किया गया, और 244 का टारगेट था, तो 142 का हाई बनाया, वहां तक हो गया। मार्केट ने फिर यहीं पर कंसोलिडेशन करने लगा। उसके बाद मार्केट में कहीं भी ट्रेड नहीं बन पाया, कहीं भी ट्रेड नहीं हुआ। अगर ऑप्शन बायर ने बनाया होगा ट्रेड तो वही 40-50 पॉइंट मिला होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा, वो प्रीमियम बहुत तेज बढ़ा। 100 पॉइंट 120 की मैंने कॉल, 48,500 की कॉल जो था पुट था, वो 120 में यहाँ परचेस किया गया था, और डायरेक्ट यहाँ पे 244 का टारगेट, मेरा टारगेट था कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। लेकिन मार्केट यहीं पे जब रुकने लगा तो हम लोग को एग्जिट करना पड़ा, नहीं तो वो प्रीमियम तकरीबन 300 तक जा सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं रहा, मार्केट वहीं पर देख रहे हैं आप, सारा दिन वैसे ही फंसा रहा, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था। एक कॉल मैंने आपको और दिया था, चार्ट पोस्ट किया था। चार्ट मैंने क्या पोस्ट किया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये था 48,423, ये रहा 48,423। तो हम लोग की एक प्लान थी कि मार्केट यहां से एक बार निकला हुआ है, अब मार्केट क्या करे कि वहां से जल्दी से फॉलो कर तकरीबन यहां जैसे ही एक रेड कैंडल टच करता, मैं यहां पर पुट को सेल कर देता, आपको कॉल बाई करने के लिए कहता, और यहां के बाद फिर हम लोग का टारगेट इस डे हाई के आगे होता। लेकिन मार्केट ने वहां नहीं टच किया है, तकरीबन 2:45 बजे यहाँ पर टच किया है 14:45 पर, और उसके बाद मार्केट ने एक मूव यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही था मार्केट में, लेकिन
लेकिन मार्केट जो है वहां पर आया ही नहीं, सारा दिन इसी में फंसा रहा और ये हम लोग के लिए कंफ्यूजिंग बना हुआ ट्रेड था, तो रुला कर रख दिया। मैं आज काफी लंबे अमाउंट से ट्रेड करने की कोशिश में था मार्केट में आज, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं कि वहां पे हम लोग हार कर, मैंने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने एक लास्ट में निफ्टी का कॉल और पुट लेकर रख दिया कि मार्केट किसी भी साइड मूव करेगा तो हम लोग वहां पे प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग को जीरो कर दिया। जीरो बनने गए थे, जीरो हो गए। चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी ने भी एक मॉर्निंग में ही ट्रेड दिया हुआ था 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी पर, आप देख सकते हैं इसने भी वही सिस्टम किया, 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी पर ट्रेड दिया, काफी अच्छा यहाँ पर भी प्रीमियम बढ़ा। उसके बाद फिर मार्केट ने पूरा साइडवेज रह गया, जबकि फिर निफ्टी हाई नहीं गया, निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा हाई गया, ये फिर निफ्टी गया, एक बार यहाँ पर गया फिर एक नया लो लगा दिया, तो फिर निफ्टी में एक बेयरिश पैटर्न बनने की कोशिश हो रहा था, लेकिन निफ्टी जो है हाई जाने की कोशिश किया, बैंक निफ्टी भी हाई जाने की कोशिश किया और निफ्टी ने तो हाई पर ही बंद हुआ है। तो चलिए हम लोग ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी तीनों की कर लिया है समरी, हम लोग को कहाँ अपने टारगेट, कहाँ स्टॉप लॉस रखने थे। अब हम लोग करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों की एनालिसिस की। कल फ्राइडे है और लास्ट डे रहेगा, तो हम लोग वहां पर कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बच सकता है, तो मैं एनालिसिस करता हूँ। तब तक मैं थोड़ा वेट करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एनालिसिस करने। तो एनालिसिस करते समय मैंने बताया कि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं, तो हम लोग 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे इस तरह के चार्ट पे कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 15 मिनट, क्योंकि काफी बड़ा चार्ट, मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए चार्ट बहुत जाएगा। मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, और ये इस ट्रेड लाइन पर अभी सपोर्ट बना हुआ है, तो इस ट्रेड लाइन को हम लोग कर लेते हैं थोड़ा आगे। अब आपको पता ही है कि इस ट्रेड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोग वीडियो बनाते हैं और यकीन माना करिए कि मैं जो बार बार बताता हूँ, एक ही प्लान आपको बताता हूँ कि यहाँ ओपन होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, यही बार बार वर्क करता है। क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना इसी वर्क पर करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर ही आप मार्केट में कामयाब हो पाएंगे। और आप सोचेंगे कि हम हर दिन एक नया इंडिकेटर या नया यूज, ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में, आपको साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन पकड़ना है। देखिए एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक हाई बनाया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, उससे नया हाई। मैं कहता हूं जब हाई ब्रेक कर जाएगा तो काफी इंपॉर्टेंट जाएगा। तीसरी बार सपोर्ट लिया, इस हाई को ब्रेक किया, चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो इस हाई को ब्रेक किया, तो ये इंपॉर्टेंट बनता ही चला जा रहा है। तो ये इसीलिए ट्रेड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग बेयरिश नहीं हो सकते हैं। तो ये एक हो गया, और इस बॉक्स, इसका भी हम लोग को कोई काम नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग को रेजिस्टेंस आज के लिए मिला है, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर एक पिक कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये रहा। और ये अब हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस हो गया निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझते हैं, देखते हैं कल हम लोग को क्या हो सकता है मार्केट में, कैसे प्लान करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको मेजर कर लूं, ये कितना एरिया है यहाँ पर ट्रेड इंट्राडे में किया जा सकता है या नहीं। और मैं थोड़ा सा चार्ट को करता हूँ नीचे, कि थोड़ा सा मेजर करते समय मुझे दिखाई दे कितने का एरिया है। ये एरिया 100 पॉइंट का है, तो इसलिए मुझे वर्क मिल जाएगा। इंट्राडे में हम लोग काम कर सकते हैं, निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होता है। चलिए ये रहा हम लोग का एनालिसिस। अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ओपन होता है, कल की बात कर रहा हूँ, बीच में ओपन होता है और स्लोली स्लोली कर मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, उसके ऊपर का हम लोग हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हम लोग का होगा फर्स्ट ये ट्रेड लाइन, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर इस ट्रेड लाइन के पास आए और यहाँ पर एक भी गुड कैंडल बनता है, बाई साइड का बुलिश कैंडल बनता है, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे और टारगेट रखेंगे यहाँ तक का। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इस ट्रेड सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है और एक कैंडल बुलिश कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा हम लोग बाई और डिप्स पर काम करते जाएंगे। ऊपर हम लोग को रेजिस्टेंस नहीं पता है, इसलिए नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग उस पर काम करेंगे। सेल साइड यहाँ पर नीचे अगर आधा घंटा सस्टेन करेगा तो मैं सेल साइड के लिए बहुत कम क्वांटिटी रखूंगा और फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ तक। अगर यहाँ पर मार्केट कोई रेंज बनाकर अगर ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है,
तो सेल साइड के लिए मैं थोड़ा इग्नोर करूंगा। अगर मार्केट यहीं पर आधे घंटा अगर सस्टेन करके कोई बियरिश पैटर्न या बियरिश कैंडल बनता है तो सेल करने की कोशिश करूंगा और यहाँ तक मैं आने की कोशिश, तो उसके बाद मैं प्रॉफिट 50% बुक कर लूंगा। मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा और फिर ब्रेक करेगा तो मैं नीचे साइड का जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन हमारे लिए है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होगा, तो जिन्होंने पोजीशन अपना बना रखा है वो मार्केट से बाहर नहीं आएंगे। जब बाहर नहीं आएंगे तो हम लोग को ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ये निफ्टी की प्लानिंग है। कल निफ्टी में अगर ऐसा मिलेगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को भी हम लोग कर लेते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में ही देखते हैं क्या प्लान बैंक में बन रहा है। तो बैंक के में भी ये चार्ट को अभी इसको भी ब्रेक नहीं किया, इसलिए इसको भी बड़ा कर लेते हैं। इस एरिया को हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना एरिया रह गया इसमें। इसमें 422 पॉइंट है, इजिली इंटरडे में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग की प्लानिंग बनाते हैं क्या हो सकता है। ये रहा, इसको मैंने बड़ा कर दिया है। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग अपने रेजिस्टेंस का। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया और ये 48,500 का लेवल था मार्केट जहां से गिरा, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, मार्केट वहां से गिरा हुआ भी है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि मार्केट अगर बीच में कहीं ओपन होगा, ठीक है, और स्लोली स्लोली कर कर मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हो जाए या एक बियरिश कैंडल बन जाए, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग इस ट्रेड लाइन का टारगेट लेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं बीच में ओपन हो और स्लोली स्लोली अगर नीचे आए, यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हो जाए या एक बुलिश कैंडल बन जाए, तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे आधा घंटा सस्टेन करेगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, क्वांटिटी के साथ सेल करेंगे और नीचे एक फॉल लंबी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग का कंडीशन होगा। चौथी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस येलो बॉक्स के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करेगा गुड कैंडल के साथ, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा हम लोग बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी के भी 4 कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन कल फुलफिल होगा मार्केट में तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। अब आते हैं हम लोग फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में हम लोग देखते हैं क्या है। फिन निफ्टी है 15 मिनट, इसको हम लोग कर लेते हैं 1 आवर में। और आप वनडे के चार्ट में अगर देखेंगे तो निफ्टी ने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने कोई अच्छा कैंडल नहीं बनाया है। सॉरी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने काफी अच्छा कैंडल, एक डोजी बना के रखा हुआ है। तो निफ्टी अभी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। मैं कर रहा हूं ये, थोड़ा सा चार्ट को कर लेता हूं हम लोग, ये रहा, ठीक है। इन दोनों को कर देता हूं डिलीट, इसका मुझे कोई, एक ये, और इसको कर देता हूं थोड़ा सा ऊपर। अब ये रहा। तो आप देख रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे मैंने आया हूं। मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, और तीसरी बार रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेता है या नहीं लेता है इसको हम लोग। अब हम लोग इसको कर लेते हैं 15 मिनट में आ जाते हैं और इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हमें कैसे काम करना है। तो ना 1 आवर से हम लोग हो जाते हैं 15 मिनट में। अब ये रहा चार्ट। अब इसको हम लोग कर लेते हैं यहां से ये, ठीक है, ये रहा। अब देखिए मार्केट में क्या होगा कि कल अगर मार्केट कहीं यहां बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली इस ट्रेड लाइन के पास जाता है, यहाँ पे एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, हम सेल करेंगे, इस ट्रेड लाइन का टारगेट रखेंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मार्केट कहीं बीच में ओपन हो, स्लोली स्लोली कर नीचे आए, यहाँ पर फेक ब्रेक डाउन हो जाए या एक बुलिश कैंडल बन जाए, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे इस ट्रेड लाइन का। दो कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इसके नीचे अगर आधा घंटा सस्टेन करेगा तो हम लोग सेल साइड जा सकते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ, अब मार्केट में फॉल देख सकते हैं। लेकिन आधा घंटा सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया बड़ी क्वांटिटी तो आपने मन से बस नीचे हुआ तो कर दे, ऐसा नहीं है। कंडीशन बनेगी तभी हम लोग करेंगे। आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी स्टार्ट करें। अगर इसके ऊपर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करेगा तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर और कॉल बाई करूंगा, और जहां तक मार्केट ले जाएगा एक नए हाई तक मैं जाऊंगा। तो ये है फिन निफ्टी की एनालिसिस। तो आपने बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का एनालिसिस देख लिया। अगर कल मार्केट ऐसा वर्क करेगा, हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। और मार्केट क्या है, लाइव मार्केट जब होता है तो उसमें क्या होता है, मार्केट की कंडीशन चेंज
तो कंडीशन चेंज होती रहती है, तो वहाँ पे हम लोग के प्लान भी चेंज होते रहते हैं। तो आपको देखना है कि प्लान चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। अगर आपको स्टार्ट करना है कि मार्केट में मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से सीखूँ, कैसे करूँ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप दिया, आप कॉल करके पूछ सकते हैं क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो उससे आपको क्या होगा कि आप एक अच्छे ट्रेडर और एक एनालिसिस करने में आपको थोड़ी मदद मिल सकती है हमसे। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, लाइक भी करा करें और कमेंट भी करा करें कि आपने आज प्रॉफिट कितना बनाया। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने आज प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।